We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में आतंकियों ने देश की बहनों की मांग सूनी कर दी थी। आंखों के सामने ही आतंकियों ने उनके पतियों को मौत की नींद सुला दिया था, उनके सिंदूर को मिटा दिया था। यानी उनका मैसेज साफ था और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के बदले का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर और आतंकियों को स्पष्ट संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बदले उनका खून बहेगा। सिर्फ 25 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर में एक एक आंसू का बदला ले लिया गया। आज सिंदूर की सौगंध पूरी हो गई। अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज बैठो बैठो, मेरे बच्चे को हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत पता चल गई होगी। पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने हमारी बहन और बेटियों के माथे का सिंदूर पोंछा। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने में मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मारी। भारतीय सेना ने आतंकियों की मांग ही खून से भर दी। उन्होंने धर्म पूछकर मारा था। हिंदुस्तान के शूरवीरों ने उनका वजूद ही मिटा दिया। जिस आतंकिस्तान ने हमारी बहनों का सुहाग छीन लिया था, भारत ने उन आतंकियों की सांसें ही छीन ली। आतंकियों ने कत्ल करने के बाद हमारी बहनों से कहा था, मोदी को बता देना। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। आज मोदी ने उन्हें करारा जवाब भी दे दिया। सिंदूर के दुश्मनों को मिटाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। ये नाम उन बेटियों और बहनों को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। एक चुटकी सिंदूर जब माथे पर सजता है तो सुहाग का प्रतीक बन जाता है और जब माथे से मिटता है तो दुश्मनों के लिए काल बन जाता है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी, जिनकी हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, आतंकियों ने पति का धर्म पूछा और गोली मार दी। हिमांशी की पति के पास बैठी तस्वीर इस घटना का प्रतीक बन गई। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने में मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. हिमांशी का क्या कसूर था? सिर्फ 7 दिन पहले ही तो शादी हुई थी। उनके पति विनय की कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन उनके दिल को थोड़ी ठंडक जरूर पहुंची है। तो ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है। तो ये नाम एकदम सही है। बट आई ऑल्सो होप कि ऐसा ऑपरेशन कभी दोबारा करने की सिचुएशन ना आए, क्योंकि ऐसा कुछ किसी और के साथ दोबारा कभी ना हो। हिमांशी को इस बात की संतुष्टि है कि जो दर्द 26 परिवारों ने झेला है, वैसा ही दर्द का एहसास पाकिस्तान को भी हो।
किसी एक बाप ने, किसी एक भाई ने जिसने अपने बेटा भाई खोया है, उनके दर्द का भी कोई अंदाज़ा नहीं है और किसी के दर्द को आप कंपेयर नहीं कर सकते। कितने लोग कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं वो सिर्फ उन लोगों को पता है। बट हाँ, एक सेना में एक आदमी और औरत का बराबर हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है और एक औरत ही औरत का बदला ले सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि फीमेल ऑफिसर्स को चांस दिया गया है। मुझे लगता है कि व्हाट माय हस्बैंड विनय की मां पर क्या गुजरी होगी जब उनके बेटे का लहू आतंकियों ने बहाया था। आज विनय नरवाल की मां आशा नरवाल खुश हैं कि भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वो सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। हिमांशी जैसी कितनी ही बहनों का सिंदूर पाकिस्तान ने उजाड़ा था, उसका भरपूर बदला लिया गया। कानपुर की ऐश्वर्या का भी कसूर क्या था कि वो शुभम की पत्नी थी। 2 महीने पहले ही तो दोनों शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन सिर्फ धर्म के नाम पर शुभम की हत्या कर दी गई। आज शुभम की आत्मा को शांति मिली होगी। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूँगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात, बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। अब आज के बाद पाकिस्तान पहलगाम जैसा गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचेगा। माताओं और बहनों का सिंदूर मिटाने से पहले वो खुद मिट जाएगा। एयर स्ट्राइक करेंगे या डायरेक्ट जाके घुस के हमला करेंगे, क्या करेंगे, ये तो वो सही डिसाइड कर पाएंगे। वो इस चीज के ज्यादा समझ है उन्हें, मुझे नहीं है उतनी समझ। लेकिन मुझे ये पता है कि वो कर लेंगे, वो करके दिखाएंगे। वो अब नहीं आतंकवाद को जीतने देंगे, अब कोई और शुभम नहीं मरेगा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद शुभम के पिता भी आज अपने बेटे के बलिदान के बाद पहली बार खुश नजर आ रहे हैं। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। पाकिस्तान के लिए भारतीय महिलाओं का सिंदूर का बदला बहुत भारी पड़ा है। 26 बेगुनाहों का खून बहाने के बाद आतंकियों ने कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले मंजुनाथ की आतंकियों ने उनकी पत्नी पल्लवी के सामने ही मौत के घाट उतार दिए थे। मोदी ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। आतंकियों ने 26 बेकसूर, मासूम और निहत्थे इंसानों की जिंदगियों को खत्म कर दिया था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थे। आतंकियों ने सिर्फ मर्दों को मारा, महिलाओं को छोड़ दिया। परिवार के मुखिया को मौत की नींद सुला दिया। आतंकियों ने मुंबई में 3 रिश्तेदार संजय लेले, हेमंत जोशी और अतुल मोने की हत्या कर उनकी पत्नियों को सुहाग भी उजाड़ दिया था। अतुल मोने का परिवार आज बहुत खुश है। पहलगाम में जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उधर उनकी आत्मा को भी उचित रूप से शांति मिल रही होगी अभी।
मोदी सरकार के ऊपर तो हमारा भरोसा था ही, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर ये जो उन्होंने किया है वो तो एक खाली बदला है, उसकी शुरुआत है। अभी उसका दहशतवादी का जो मूल है वो खत्म करना चाहिए। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले संतोष जगदाले की भी हत्या आतंकियों ने की थी। उनकी पत्नी और बेटी ने जब ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना तो रो पड़ी। आज संतोष जगदाले की मौत का बदला पूरा हुआ। जो हमारी सरकार है, जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था। शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। अभी तो मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और उन्होंने ये जो किया है उसके लिए मैं उनको बहुत ज्यादा थैंक यू। भारत ने सिंदूर का बदला आतंकियों के लहू से लिया। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। कौस्तुभ गढ़बोटे और सूरत के शैलेश हिम्मत भाई के परिवार को आज थोड़ा सुकून मिला है। उन्हें भरोसा था कि सिंदूर का बदला जरूर लिया जाएगा। जो ये हमने प्रतिशोध लिया है इन अटैक्स का, तो ये अभी हम मम्मी को भी ऐसा है कि इन्होंने सही किया है और ये होना चाहिए था। हम सभी इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि भारत सरकार के से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और ये उन्होंने सही किया है। और जो नाम इन्होंने सिंदूर दिया है तो ये भी नाम हम एकदम करेक्ट दिया है क्योंकि इसमें जो भी औरतें थे, मम्मी थी या आशावरी थी या आंटी थे, तो इनके रिस्पेक्ट में या बाकी के जो औरतें थी उनके रिस्पेक्ट में दिया है। और जैसे उन्होंने कहा था कि आप मोदी जी को जाके बताओ हमने औरतों को नहीं मारा है, तो मुझे लगता है ये नाम दे के मोदी जी ने इनको रिस्पेक्ट किया है और जो ये आतंकवादी संगठन थे उनको एक करेक्ट आंसर किया है। पूरा देश 22 अप्रैल से बदले का इंतजार कर रहा था। हमारी माओं, बहनों और बेटियों के सिंदूर को मिटाने वालों को सजा तो मिलनी ही थी, बस दिन और वक्त का इंतजार था। 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान में घुसकर देश के दुश्मनों के नापाक ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। एक एक सिंदूर का बदला पूरा हुआ, एक एक सिंदूर का हिसाब पूरा हुआ और साथ ही आतंक के आकाओं को भी साफ संदेश दे दिया कि चुटकी भर सिंदूर को छेड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि सिंदूर जब अपना बदला लेता है तो सब कुछ मिटा कर रख देता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।